हेलो फ्रेंड्स, द शेयर बाजार में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं ग्रो ऐप के फ्यूचर्स के बारे में। काफ़ी ऐसे ग्रो ऐप के अंदर फ्यूचर है जो हमारे काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, जो कि हम जानते तक नहीं है किसी के बारे में। तो वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि और यहाँ पे ग्रो ऐप के अंदर नई अपडेट आ गई है, उसकी वजह से थोड़े फीचर चेंज हो गए हैं, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँगा। ऐसे तो हम यहाँ पे 15 फीचर देखने जाएंगे, लेकिन अगर कोई एडिशनल हुआ तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा साथ ही में। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप भी ग्रो एप्लीकेशन का यूज करते हो, इसी से इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग वगैरह कुछ भी करते हो, इन्वेस्टिंग से लेके म्यूचुअल फंड तक, तो आपको ये ग्रो ऐप के अंदर जो यूजफुल फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, जिसके बारे में आप जानते तक नहीं होंगे, तो वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये फ्यूचर होने वाला है आने वाले टाइम के लिए, और अगर हम इन्वेस्टिंग करते हैं तो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ये फ्यूचर्स होने वाला है। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला फीचर्स आएगा उसको हम बोलते हैं प्राइस अलर्ट सेटिंग। अभी ये क्या होता है, तो आपको मैं जैसे कि बता दूं, आपको किसी स्टॉक को बाय करना है। मान लीजिए ये एसबीआई का स्टॉक है हमारे सामने, आपको एसबीआई का शेयर खरीदना है। इसका जो शेयर का प्राइस चल रहा है आपको दिख रहा होगा 797, ये इसका प्राइस चल रहा है। मान लीजिए आपको यहाँ पे इसको ख़रीदना नहीं है, आप सोचते हो कि ये 797 पे तो हमको नहीं ख़रीदना, हमको ये ख़रीदना है 750 पे आएगा, मतलब 750 पे आएगा तब हमको यहाँ पे इसको ख़रीदना है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो इसके प्राइस है इसके अंदर अलर्ट लगा सकते हो, जैसे कि आप अलार्म लगाते हो कुछ उसी के तरीके से यहाँ पे हम अलर्ट लगा सकते हैं। जैसे ही ये 750 पे आएगा तब हमारे फ़ोन के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा। उससे फिर क्या होगा कि हम ये मालूम चल जाएगा कि हमारा शेयर का प्राइस 750 आ चुका है, तो वहाँ से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अभी इसको लगाने के लिए आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पे अप साइड में दिख रहा होगा इधर ही आइकन जो बैल का यहाँ पे बना हुआ है, इसको आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है टारगेट प्राइस, मतलब कौन सी प्राइस आपको डालनी है, जहाँ पे आने के बाद में अलर्ट आपको आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने 750 का डालना है, तो हमने 750 को यहाँ पे टाइप कर दिया। ये देखिए इस तरीके से आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिफाई मी, मतलब आपको कितनी बार नोटिफिकेशन मिलनी चाहिए, यहाँ पे वंस या फिर एवरी टाइम। जब भी 750 पे आता रहेगा तब तक आप तो एवरी टाइम यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वो आप इसको भी क्लिक कर सकते हो, और आप चाहो तो एक बार के लिए भी इसको भी क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिख जाएगा 5.95%, जो कि मार्केट प्राइस इसका इतना मतलब नीचे आने के बाद में ये गिरेगा। अभी ये देखिए यहाँ पे ये कब तक वैलिड है, वो यहाँ पे हमको लिखा हुआ है वैलिड टिल 17 मई। ठीक है, ये सैटरडे, यहाँ इतने दिन तक हमारा वैलिड है। जैसे कि यहाँ पे वैलिड है 17 मई तक, आज हमारा है 17 अप्रैल, मतलब एक महीने तक ये वैलिड रहता है। तो इसको हम ऐसे क्रिएट कर सकते हैं अलर्ट। यहाँ पे हम जैसे ही दबाएंगे तो ये हमारा अलर्ट लग चुका है। ठीक है, तो अब देखिए हमको ये अलर्ट लग चुका है। हमको यहाँ पे अलर्ट देखने के लिए वापस ग्रीन कलर में आइकन हो गया, इसको अगर एक बार टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा जो इसका अलर्ट है वो हमारा एक्टिव हो चुका है। अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे डिटेल्स भी आ जाएगी कि हमारा अलर्ट कौन सी प्राइस पे लगा है और अभी तक ये ट्रिगर नहीं हुई है, तो ये हमको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो ये अब फ्यूचर्स कैसा लगा, क्या इसके बारे में आपको पता था, कमेंट में मेरे को बता जरूर दे देना। अभी हम सेकंड देखते हैं। जो बोल रहा हूँ म्यूचुअल फंड के अंदर जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, मान लीजिए आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो और आपको म्यूचुअल फंड के अंदर ये मालूम नहीं है कि उतना पैसा कौन सी कंपनी के अंदर जा रहा है, कितना पैसा कौन सी कंपनी के अंदर होल्डिंग में है, वो आपको जानने के लिए यहाँ पे ग्रो ऐप फ्यूचर देता है म्यूचुअल फंड होल्डिंग को एनालाइज करने का। जैसे कि हम यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा म्यूचुअल फंड का ऑप्शन, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आप जिस भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो आपको उसको यहाँ पे सर्च करके देख सकते हो म्यूचुअल फंड को, फिर उसके अंदर एनालाइज कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉक्स है जो कि म्यूचुअल फंड के अंदर दिख रहे हैं, आपको मिल रहे होंगे ये अलग अलग म्यूचुअल फंड जो कि पॉपुलर फंड है। ठीक है, कुछ अभी इनमें हम होल्डिंग देखने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि मैं देखता हूँ मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की, इसकी होल्डिंग मेरे को जाननी है कि ये किसके अंदर पैसा हमारा इन्वेस्टमेंट करता है। तो हमको इसके ऊपर टैप करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके सारे फंड साइज वगैरह दिख जाएगा। उसी के थोड़ा नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे होल्डिंग लिखा हुआ मिल जाएगा। अब ये होल्डिंग कितना स्टॉक होल्ड कर रहा है, 30 स्टॉक। अभी हम इस 30 स्टॉक को भी देख सकते हैं कि ये स्टॉक कौन से होल्डिंग कर रहा है। हमको यहाँ पे इस पे टैप करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे होल्डिंग स्टॉक दिख जाएंगे टॉप 10। जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग से आप देख सकते हो टॉप 10 हमारे ये होल्डिंग स्टॉक है। अभी ये कितना परसेंटेज है वो भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है कि इसमें 10.13%, यहाँ पे सेकेंड में 9.53%,
या थर्ड में 7.18%। इस तरीके से अपना पैसा यहाँ पे लग रहा है। अगर हम यहाँ पे एसेट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट दिख जाएगा जो कि आपको बता रहा है कि ये सारी इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट हुआ है। इसको वापस क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सेक्टर दिख जाएंगे कि ये जो म्यूचुअल फंड है कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करके रखा है। तो आप देख सकते हो ये टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर, कैपिटल, सर्विस, हेल्थ केयर सर्विस, वापस कैपिटल गुड, कम्युनिकेशन, मतलब ये ज़्यादातर हर अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन करके इन्वेस्टमेंट करा है। इससे क्या होगा कि हम अलग अलग इन्वेस्टमेंट करते हैं डाइवर्सिफिकेशन, तो हमारा रिस्क यहाँ पे कम हो जाता है। और अगर कोई एक स्टॉक खराब परफॉर्म करता है तो दूसरा स्टॉक वहाँ से अच्छा सा परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे होल्डिंग के अंदर जो हमको डाइवर्सिफाई देखने को मिलता है तो वहाँ से हमारे लिए हेल्प हो जाता है कि अगर बाई चांस कोई स्टॉक ख़राब परफॉर्म कर भी दे तो हमारा यहाँ पे इतना लॉस नहीं होगा, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे थर्ड फ्यूचर की बात करता हूँ तो वो आपको यहाँ पे एसआईपी को कैलकुलेट करने का फ्यूचर्स आता है, ठीक है। जैसे कि हमारे सामने यहाँ पे एसआईपी भी कर सकते हैं। इसके अंदर एसआईपी होती है अगर हम महीने महीने कुछ अमाउंट कट करना चाहते हैं बैंक के थ्रू डायरेक्टली तो वो हम यहाँ पे एसआईपी के थ्रू कर सकते हैं। मतलब मंथली हम कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो एसआईपी कर सकते हैं। वन टाइम के अंदर ये होता है कि हम एक दिन के अंदर ही लमसम अमाउंट अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, फिर उसको होल्डिंग पे बना देते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो है आपको कैलकुलेटर दिख रहा है जो कि है रिटर्न कैलकुलेटर। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए आपने एक साल तक रखा है इसको, जो कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट करा है 20,000 को, ठीक है। तो आपने 20,000 को इन्वेस्टमेंट करा है यहाँ पे एक साल के लिए। तो यहाँ पे देखिए आपने 20,000 इन्वेस्टमेंट करा और आपको यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है 22,750 रुपये, ठीक है। अगर वही हम 3 साल के लिए इसको करते हैं तो हमको रिटर्न यहाँ पे मिल रहा है 97.61% का, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ पे डबल हो गया है। 5 साल के लिए करते तो आपको 386% तक का रिटर्न मिल रहा है, जो कि हमने इन्वेस्टमेंट कितना करा है सिर्फ 20,000। और 20,000 के बाद में हमको वापस डालना नहीं है, बिल्कुल डालना नहीं है, क्योंकि ये 5 साल का कैलकुलेट कर रहा है और हमने वन टाइम के अंदर लिखा है। मतलब ये लमसम हमारा कैलकुलेट कर रहा है। यही हम अगर मंथली करते हैं, मंथली एसआईपी करते हैं तो आपको यहाँ पे मंथली ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे जैसे कि मंथ के आप कितने डालना चाहते हो, ठीक है। सबसे कम डालते हैं हम, जैसे कि 500 रुपये। हम यहाँ पे मंथली 500 रुपये डालना चाहते हैं। एक साल के लिए डालेंगे तो आप देखिए एक साल के लिए हमको ये नेगेटिव में मिल रहा है, ठीक है। तो ये 3 साल के लिए डालेंगे तो हमको 40% का दिख रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हुए देख सकते हैं कि ये कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं एसआईपी को। हम इसमें कई सारे आपको म्यूचुअल फंड दिख जाएंगे, सबकी आपको यहाँ पे होल्डिंग भी दिख जाएगी। जैसे कि इसके अंदर भी आप होल्डिंग देख सकते हो, कितना % पैसा अपना कहाँ पे जा रहा है, कौन से सेक्टर में जा रहा है, कौन कितने करोड़ का वैल्यू, यहाँ पे सब कुछ आपको दिख जाएगा। यहाँ पे रिटर्न कैलकुलेट के अंदर आपको रिटर्न भी देखने को मिल जाएगा, जो कि इसका पास्ट का डाटा है उसके अकॉर्डिंग ये हमको रिटर्न शो करता है। इसीलिए ये एक साल का अगर आपको माइनस में भी दिखाए तो ये जो पिछले साल का है इसके अकॉर्डिंग हमको ये रिटर्न शो कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे म्यूचुअल फंड होल्डिंग के एनालिसिस, और उसी के सामने मैंने ये आपके एसआईपी कैलकुलेटर के बारे में बता दिया है, ठीक है। अभी हम जो थर्ड बात करने जा रहे हैं वो हम यहाँ पे बात करेंगे चार्ट को आप डायरेक्टली कैंडल्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। वो कैसे करते हैं, तो आपको यहाँ पे स्टॉक्स के अंदर जाना है। अब आप कोई भी यहाँ पे स्टॉक्स ओपन कर दोगे, आपके सामने कुछ इस तरीके से ये चार्ट दिख रहा है। अभी आप चाहते हो कि इसको पूरा कैंडल्स के अंदर कन्वर्ट करना, तो यहाँ पे देखिए कैंडल्स का ऑप्शन दिख रहा है। इसको आप जैसे ही टैप करोगे 1 डे का चार्ट पूरा यहाँ पे कैंडल्स के अंदर हमको दिख जाएगा। तो हम यहाँ से ही कैंडल्स को एनालाइज कर सकते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पे हम अगर 1 वीक के अंदर देखते हो 1 वीक के अंदर भी कैंडल्स दिख जाएगी। 1 मंथ के अंदर करेंगे तो 1 मंथ के अंदर भी हमको कैंडल्स दिख जाएगी। ऐसे ही हम जो भी एनालाइज करना चाहे उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कैंडल्स लगा सकते हैं। वापस इसको चार्ट बनाने के लिए यहाँ पे क्लिक करोगे तो वापस ये हमारा चार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फीचर्स कैसा लगा ज़रूर बताना मेरे को। अभी हम नेक्स्ट फीचर की बात करेंगे जो कि है आपको मैजिक ऑफ ग्रो आइकन। अभी इसमें ग्रो आइकन का जो मैजिक है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। आपके सामने यहाँ पे ऊपर में दिख रहा होगा ग्रो आइकन का, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, टैप करोगे तो आपको यहाँ पे डिटेल्स दिख जाएगी। जो न्यूज़ रहती है वो यहाँ पे हमको ग्रो एप्लीकेशन के अंदर देखने को मिल जाती है कुछ इस तरीके से। ग्रो ऐप के आइकन पे टैप करेंगे तो उसके बाद हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। तो ये हमारा आइकन वापस हेल्पफुल रह सकता है हमारे लिए जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ से हम डायरेक्टली न्यूज़ देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इन्फ्लेशन का कुछ डाटा हमको शो कर रहा है ग्रो एप्लीकेशन के अंदर,
आप जैसे जैसे टैप करोगे यहाँ पे अलग अलग आपको न्यूज मिलती रहेगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ग्रो का आइकन जो है यहाँ पे इससे हम न्यूज देख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारी काफ़ी हेल्पफुल फीचर्स है जो कि हम डायरेक्टली इसी जगह से हम सब कुछ एनालाइज कर सकते हैं। जितना भी कुछ न्यूज रहती है जो कि स्टॉक्स के रिलेटेड वगैरह रहती है तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है फीचर्स। अभी मैं नेक्स्ट फीचर की आपको बात करता हूँ जिसको हम बोलते हैं स्टॉक फ़िल्टर। ये हमारा ग्रो के अंदर जो फ़िल्टर वाला अभी नया आया है उसको मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पे होम पेज पे आना है, यहाँ पे ऑल स्टॉक्स लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब देखिए आपको यहाँ पे कई सारे स्टॉक्स स्कैनर हो रहे हैं, देखिए आप चाहो उस तरीके से यहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे आपको दिख रहे जो टाइम हवर है उसके अकॉर्डिंग हम फिल्टर कर सकते हैं प्राइस को। और यहाँ पे देखिए इंडिकेटर भी अब हमको देखने को मिल रहा है, सेक्टर भी देखने को मिल रहा है कि आपको कौन से सेक्टर से किस स्टॉक को हमको देखना है। जैसे कि हम यहाँ पे एग्रो केमिकल को देखते तो यहाँ पे जैसे ही हम अप्लाई करेंगे हम इसको यहाँ से हटा देंगे। अब देखिए ये हमारे सामने इस सेक्टर के स्टॉक्स आ चुके हैं, ठीक है। हम अब कहीं पे भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं, हमारे सामने डायरेक्टली यहाँ पे स्टॉक्स आ चुके हैं। अगर हम वापस से इसको फ़िल्टर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाओगे और जैसे कि मैंने यहाँ पे फ़िल्टर करा था इसको सभी को क्लियर कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पे नीचे सेक्टर लिखा हुआ है, आपको जिस भी सेक्टर का स्टॉक चाहिए, जैसे कि मान लीजिए मेरा केमिकल के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे केमिकल के अंदर क्लिक कर देना है। नीचे आपको अप्लाई का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पे आपको जैसे ही क्लिक करोगे केमिकल के जितने भी स्टॉक्स रहेंगे ना वो आपके यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। ये सारे ही केमिकल के स्टॉक्स हमको नज़र आ रहे हैं, बाकी यहाँ पे कोई दूसरा हमारा स्टॉक्स नज़र नहीं आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से हम स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। फिर हमको क्लियर करने के लिए यहाँ पे क्लियर का ऑप्शन भी मिल जाता है। अभी यहाँ पे देखिए RSI का भी अभी हमको देखने को मिल रहा है, ये नए अपडेट के अंदर देखने को मिला है। RSI के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से ओवरसोल्ड और ओवरबॉट यहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हैं स्टॉक्स के अंदर। ओवरसोल्ड यानी हमको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है जहाँ से स्टॉक्स ऊपर की ओर निकल सकते हैं। हमको यहाँ पे क्लिक करने के बाद अप्लाई पे जैसे ही क्लिक करोगे ये कुछ स्टॉक्स आ गए हैं, जैसे कि ये सारे ही स्टॉक अभी हमारे 30 के लेवल पे है RSI के, ठीक है। जैसे कि हम इसको ओपन करके देखते हैं इस लेवल पे, तो अगर हम यहाँ पे उसको ओपन करते हैं तो ये हमको 30 के लेवल के आसपास में कहीं दिख रहा है, ठीक है। देखिए अभी मैं यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा स्लो है, अभी हम यहाँ पे जैसे कि RSI का लगा देते हैं इंडिकेटर। हम यहाँ पे RSI का इंडिकेटर जैसे ही लगाते हैं आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 32 के लेवल के आसपास हमको ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। कुछ इस तरीके से जो हमको ये अंदर आके जो देखना पड़ता है इंडिकेटर के अंदर वो हमको यहाँ पे अभी बाहर ही ऑप्शन मिल रहा है। इसी के साथ में हम RSI को यहाँ पे ओवरबॉट वाले भी स्टॉक देख सकते हैं डायरेक्टली। ये देखिए ये हमारे ओवरबॉट है, इसके अंदर हम सेलिंग का सिग्नल खोजने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे ऐसे ओवरबॉट और ओवरसोल्ड भी ये भी हम यहाँ पे देख सकते हैं RSI के साथ में। आप मार्केट कैप के अंदर भी देख सकते हैं, लार्ज कैप के स्टॉक देख सकते हो, स्मॉल कैप के अंदर आपको जिस तरीके के स्टॉक्स देखने हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक फिल्टर के अंदर। अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आपके वापस से यहाँ पे लार्ज कैप के अंदर देखेंगे तो ये हमारे सारे लार्ज कैप के स्टॉक्स आ चुके हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे फिल्टर से हम यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे वापस ऑल क्लियर करने के बाद में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कई सारे फीचर्स है जो कि है MACD, नियर ब्रेकआउट इंडेक्स, और हम सेक्टर को देख सकते हैं, मार्केट कैप को देख सकते हैं। तो ये जैसे कि ब्रेकआउट, तो अभी यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस टू ब्रेकआउट, ये मतलब सारे ही हमको पहले से ही बता देगा कि नियर रेजिस्टेंस वन मतलब अपने पहले रेजिस्टेंस के पास ब्रेकआउट होने वाले जो शेयर्स है वो। तो ये हमको दिख के ये सारे ही अपने रेजिस्टेंस के लेवल के आसपास में है। तो यहाँ पे हम इसके अंदर अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे लिए ये फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है। इससे हम इंट्राडे स्टॉक्स को जल्दी से फ़िल्टर कर सकते हैं, जल्दी से स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि रेजिस्टेंस लेवल्स हम पहले से मान सकते हैं, यहाँ पे RSI इंडिकेटर के थ्रू हम यहाँ पे पहले से ही देख सकते हैं। तो ये स्टॉक फ़िल्टर का ऑप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है, जो इंट्राडे ट्रेडिंग करता है उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आप यहाँ पे इन्वेस्टिंग करते हो, FNO करते हो या फिर इंट्राडे करते हो तो उसका चार्ज जो लगता है उसको आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो ग्रो एप्लीकेशन के अंदर। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे ऊपर प्रोफाइल के अंदर जो ऑप्शन दिख रहा है इसको क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे नीचे में आपको चार्जेस लिखा हुआ दिख रहा है। अभी आपको यहाँ पे चार्जेस के ऊपर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आपका ओपन हो जाएगा पेज, जो कि ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है।
अभी यहाँ पे आप देखिए स्टॉक्स लिखा हुआ है, म्यूचुअल फंड लिखा हुआ है, यूएस स्टॉक लिखा हुआ है, आप किसी के अंदर भी देख सकते हो। बाकी यहाँ पे जितने भी ये चार्जेस है वो पहले तो कुछ इस तरीके से दिख जाएगा हमको, ठीक है। लेकिन हम अगर ये ही चार्ज को कैलकुलेट करना चाहे तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ब्रोकरेज कैलकुलेट। अभी यहाँ पे जैसे ही टैप करोगे, मान लीजिए आपकी कितनी क्वांटिटी है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक क्वांटिटी ली 1000 रुपये के भाव में, इसको मैंने बाय कितने पे करा, 1000 रुपये पे, जो क्या है स्टॉक्स है। यहाँ पे देखिए ये हमको इक्विटी शो कर रहा है, मतलब ये हमारे स्टॉक्स है। तो ये एक हमने बाय करा 1000 रुपये पे, इसको बेचा हमने 1500 पे, ठीक है। सेल प्राइस लिखा हुआ है ना पर शेयर का, तो वो मैंने यहाँ पे बता दिया। एक क्वांटिटी बाय करी है 1000 रुपये के लेवल पे, इसको सेल करा है 1500 के लेवल पे। हमारा जो टर्नओवर हुआ वो यहाँ पे 2500 का हो गया। जो हमारा पीएनएल है 500 का प्रॉफिट, देखिए 1000 रुपये में ख़रीदा, 1500 में बेचा, 500 का प्रॉफिट। टोटल चार्ज जो हमारा लगा 7.95 लगा, ठीक है। ये डिलीवरी के अंदर हमारा लगा। वही ग्रो का चार्जेस यहाँ पे 4 रुपये, जो यहाँ पे नॉन ग्रो चार्ज है वो 3.95%। ऐसे ही यहाँ पे एसटीटी और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन जो लगा हमारा 3 रुपये लगा। इस तरीके से कुछ यहाँ पे आपको जीएसटी स्टैम्प ड्यूटी सब कुछ मिला के आपका नेट जो प्रॉफिट बचेगा पीछे, जो पीएनएल बचेगा वो आपका 492 रुपीज़ यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये सेम ही हम इक्विटी के अंदर देखते हैं जो इंट्राडे के अंदर करते हैं, मान लीजिए एक दिन के अंदर आपने शेयर्स को ख़रीदा और उसी दिन आपने शेयर्स को सेल कर दिया, तब आपको क्या होगा कि यहाँ पे इक्विटी के अंदर आपको ऑप्शन दिख जाएगा। आपने यहाँ पे एक क्वांटिटी इक्विटी के अंदर ली, 1000 रुपये पे ली, 1500 पे सेल किया, टर्नओवर 2500, पीएनएल जो दिखा 500 का प्रॉफिट, टोटल चार्ज लगा हमारा यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है 4 रुपये। अभी आपका यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट बचा हमारा वो 495 बचा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा चार्ज हमको डिलीवरी से कम लगा, लेकिन ये एक दिन के अंदर बाय करते हैं और एक दिन के अंदर ही हम सेल कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे एफएनओ के अंदर भी देख सकते हैं सेम। और यहाँ पे थोड़ा चार्ज ज़्यादा कट रहा है तो क्योंकि ये यहाँ पे देखिए टोटल चार्ज हमारा 50 रुपये कट रहा है, ग्रो का चार्ज यहाँ पे 40 रुपये कट रहा है, जो कि ब्रोकरेज आपका चार्ज करता है बाय सेल करते हो। जब भी आप ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग करते हो तब आपको मालूम होगा कि यहाँ पे चार्ज थोड़ा ज़्यादा कटता है कंपेयर टू हम इंट्राडे करें तो उसके कंपेयर में। तो हमने यहाँ पे चार्ज को कैलकुलेटर करना सीख लिया। अभी हम यहाँ पे आईपीओ के बारे में जानेंगे। हमको यहाँ पे बैक करना है और आईपीओ के बारे में जानना है। आपको होम पेज के ऊपर ही आईपीओ का ऑप्शन मिल जाएगा। इस लेवल पे आपको क्या करना है कि आईपीओ के ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे कई सारे आईपीओ के डिटेल्स दिख जाएगी। जो आईपीओ क्लोज हो चुके हैं वो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखेंगे आईपीओ क्लोज। ये मतलब आईपीओ क्लोज हो चुके हैं, ये अभी लिस्ट हो चुके हैं हमारे ऊपर। यहाँ पे देखिए तो ये हमारा अभी लिस्टिंग के लिए यहाँ पे शो कर रहा है कि ये जब भी लिस्ट हुआ था तो इतना इस पर 20% तक का गिरावट में ओपन हुआ था, ठीक है। तो ये हमको यहाँ पे आईपीओ क्लोज हो चुका है, ये हमको बता रहा है। अभी जो ओपन आईपीओ है वो यहाँ पे एक भी नहीं है, मतलब जो आईपीओ के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अभी ओपन जो फ़िलहाल का आईपीओ है वो अभी तक कोई नहीं है जिसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आईपीओ के अंदर हम अपनी पोजीशन बना सकते हैं, तो वैसा यहाँ पे अभी तक कोई नहीं है अप्लाई करने के लिए। तो आपको यहाँ पे अपकमिंग के अंदर दिख जाएगा कि आपको ये जो आईपीओ की लिस्ट दिख रही, ये सारे ही अपकमिंग आईपीओ है जो कि आने वाले टाइम के अंदर आईपीओ आने वाले हैं। तो ये हमको यहाँ पे दिखाया जाएगा, ठीक है। या ये हमारा ऐसे आने वाला है, इसकी मतलब अभी तक यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट प्राइस अभी तक फिक्स नहीं हो पाया है। जब भी ये होगा तब हमको यहाँ पे शो हो जाएगा। ये हमारे क्लोज है जो कि हमको यहाँ पे शो कर रहे हैं कि लिस्ट के ऊपर इतना कितना गेन दिखाया या फिर कितना लॉस दिखाया। जैसे कि यहाँ पे लॉस दिखाया, इसने 3.63% का गेन दिखाया। कुछ इस तरीके से ही हम यहाँ पे बहुत सारे आईपीओ को देख सकते हैं जो कि हमको क्या लिस्टिंग गेन बताया, लॉस बताया या फिर प्रॉफिट बताया, उसको हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे आईपीओ को भी अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। अब मैंने आपको अभी बताऊंगा दूसरा ऑप्शन जो कि है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इसी के पास में, आईपीओ के पास में, इवेंट्स का। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा और भी होने वाला है अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए इवेंट्स के ऊपर जब भी आप क्लिक करोगे तो ये फीचर्स हमको क्या प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि यहाँ पे कौन सी कंपनियाँ क्या हमको इसके अंदर नोटिफिकेशन मिल रही है या फिर क्या इवेंट आने वाले हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे कि 17 अप्रैल से 2 मई तक इन बीच में जो भी कंपनी डिविडेंड दे रही है, तो हम यहाँ पे डिविडेंड पे क्लिक करेंगे, ये कंपनी आपको दिख जाएगी जो जो हमको डिविडेंड दे रही है इतने टाइम के अंदर, ठीक है। इसकी यहाँ पे डेट भी दिख जाएगी आपको ऊपर में, और यहाँ पे कितना डिविडेंड दे रहा है पर शेयर वो आपको एक्स डेट दिख जाएगी। इस तरीके से आपको यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। जैसे कि ये 55 रुपये का
डिविडेंड दे रहा है पर शेयर के बीच ऊपर। तो हम यहाँ पे वापस इसको हटा के हम यहाँ पे फ़िल्टर के अंदर भी लगा सकते हैं, जिसमें कि हमको बहुत सारे दिखेंगे डिविडेंड कौन से दे रहे, कौन सा स्टॉक बोनस दे रहा है, कौन सा स्प्लिट होने वाला है, रिवर्स स्प्लिट होने वाला है या राइट इशू करता है, कौन सा मर्ज होने वाला है, डीमर्जर कौन सा होने वाला है, रिजल्ट वगैरह, बाय बैक, जितने भी स्टॉक्स है हमको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हमको यहाँ से फ़िल्टर के अंदर लगा सकते हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और इवेंट के अंदर भी देख सकते हैं। जैसे कि माय होल्डिंग, मतलब मेरे होल्डिंग में से हमको देखने हैं इवेंट, तो हमको यहाँ पे माय होल्डिंग में क्लिक करने के बाद में आपको अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे कि मेरे होल्डिंग के अंदर ये IRFC का शेयर है, तो इसका रिजल्ट्स आने वाला है इस टाइम के अंदर, ठीक है। हम इसको आगे भी देख सकते हैं कि हम मई के आगे भी आने वाले टाइम के अंदर क्या कुछ होने वाला है, क्या डिविडेंड होने वाला है, वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि मैंने जो यहाँ से स्टॉक्स के अंदर हम देख सकते हैं, स्टॉक को भी यहाँ पे सर्च करके हम इसके अंदर देख सकते हैं, हम इवेंट के अंदर देख सकते हैं, मार्केट कैप के अंदर देख सकते हैं। तो ये भी हमारे लिए फ्यूचर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है इवेंट्स वाला, जिसमें कि हम पहले से ही सब कुछ देख सकते हैं कौन सी कंपनी का रिजल्ट आने वाला है, कौन सी कंपनी हमको डिविडेंड देने वाली है, जिससे हम उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पे बात करते हैं तो स्टॉक्स की जो न्यूज होती है वो भी आपको कई बार स्टॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाती है। जैसे कि आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिखेगा न्यूज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर न्यूज़ के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा जितनी भी स्टेट बैंक के रिलेटेड न्यूज़ रहेगी वो आपको यहाँ पे आती हुई नज़र आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 13 आवर्स पहले न्यूज़ आ चुकी थी। इस तरीके से हम यहाँ पे न्यूज़ भी देख सकते हैं। और इसके पास में अगर आप पर्टिकुलर सिंगल स्टॉक का देखने जाओगे इवेंट, तो यहाँ पे इसी स्टॉक का इवेंट हमको दिख जाएगा अपकमिंग, और यहाँ पे फिल्टर्स भी हम लगा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इवेंट्स को देख सकते हैं, स्टॉक्स की न्यूज़ को देख सकते हैं। साथ ही में आपको जैसे कि SBI के अंदर होल्डिंग वगैरह देखते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगी कि एक दिन के अंदर कितना हाई गया और कितना लो गया, ठीक है। ये हमको यहाँ पे परफॉर्मेंस में शो हो जाएगा कि एक दिन के अंदर ये स्टॉक 767 तक आया और एक दिन का इसने हाई लगाया 801 का। यहाँ पे 52 वीक्स का हाई और लो भी हमको यहाँ पे दिख रहा है, जो कि एक साल का होता है, वो हमको यहाँ पे दिख रहा है, कितना लो था कितना हाई था, तो ये सब कुछ यहाँ पे हमको दिख जाएगा। ये जो हमको दिख रहा है एक्सपर्ट की रेटिंग, जो कि बोल रहे हैं 90% एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि इसको बाय करो, 9 और 5% बोल रहे हैं होल्ड रखो, और सेल का बोल रहे हैं 5%। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे एक्सपर्ट की जो रेटिंग है उसके अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। फंडामेंटल के अंदर आपको पूरा कंपनी का यहाँ पे फंडामेंटल दिख जाएगा, जो कि आपको पी रेशियो, इसके ऊपर कितना डेप्ट है, इंडस्ट्री पी क्या है, बुक वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है, ROE क्या है, सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। फाइनेंशियल के बारे में भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कितना रेवेन्यू इसका हो रहा है, कितना प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है, नेटवर्थ कितनी है, ये आपको यहाँ पे ईयरली के बेस पे दिख रही है। प्रॉफिट आप ईयरली पे देख सकते हो कि इस पर प्रॉफिट हमको इंक्रीज होते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पे करोड़ के अंदर ये सारी वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे और भी हम इसको अच्छे से डिटेल्स के अंदर भी देख सकते हैं इस पे जाके, जिसमें कि आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। बैलेंस शीट, कैश फ्लो, बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे। इसके बाद में आप इस कंपनी के बारे में भी जान सकते हो कि इसमें प्रेजेंट जो CEO है वो कौन है, ये सब कुछ हम यहाँ पे देख सकते हैं। NSE के अंदर सिंबल SBIN का करके सिंबल है। इसमें जो शेयर होल्डर का पैटर्न है वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, किस टाइम में कितना परसेंटेज शेयर कौन होल्ड कर रहा है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो शेयर होल्डर पैटर्न के अंदर देख सकता है इसने कौन सी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इन म्यूचुअल फंड के अंदर इसने इन्वेस्टमेंट करके रखा है। अभी हमारा एक जो नया फ्यूचर्स है वो है हमारा सिमिलर स्टॉक, ठीक है। ये हमको ये बताता है कि हमारे इसी बैंक के रिलेटेड जैसे कि कुछ और स्टॉक होते हैं जो हमका इसी सेक्टर के अंदर है, तो ये सिमिलर स्टॉक के अंदर आ रहे हैं, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, नेशनल बैंक हो गया, यूनियन बैंक हो गया, कैनेडा बैंक हो गया। मतलब ये हमको बता रहे हैं कि ये सारे ही बैंकिंग सेक्टर के रिलेटेड है। तो ये स्टॉक जो है इस SBI स्टॉक के रिलेटेड है। जैसे कि हम यहाँ पे कोई दूसरा स्टॉक्स ओपन करेंगे तो वो भी हमको यहाँ पे बता देगा। जैसे कि हमने यहाँ पे विप्रो का कर दिया, ठीक है, जो कि आपको पता है IT सेक्टर के रिलेटेड है। अभी यहाँ पे अगर नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे सिमिलर स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगा TCS का, इन्फोसिस, HCL, टेक महिंद्रा, L&T, तो ये LTI, ठीक है। तो ये मतलब क्या है कि सब कुछ हमको पहले से ही बता देता है कि कौन सी कंपनी इसके रिलेटेड और भी स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है,
जिसको हम मल्टीपल स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं कि इस सेक्टर्स के अंदर से कौन सा स्टॉक हमारे लिए बेस्ट हो सकता है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ ETF के बारे में, जो कि ETF ग्रो के द्वारा बनाया गया है, उसको आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ETF बाय ग्रो। ये कई सारे ETF है। अगर आपको ETF के बारे में नहीं पता है तो मेरे चैनल पे आपको ETF का पूरा कोर्स मिल जाएगा। और उसी के साथ में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वगैरह देखोगे मेरे चैनल के अंदर, तो आपको एक सेकंड चैनल देखने को मिलेगा जहाँ पे मैं सिर्फ स्टॉक मार्केट को सिखाता हूँ। वहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में सारे ही कोर्सेज मैं फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ETF के अंदर दिख जाएगा, जो ग्रो ने ETF बनाए हैं वो आपको यहाँ पे अलग अलग तरीके के ETF दिख जाएंगे, जैसे कि गोल्ड का ETF हो गया, रेलवे का ETF हो गया, जो कि सिर्फ रेलवे के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करती है। ये जैसे कि रेलवे का स्टॉक ETF हो गया। अभी ये हम 35 रुपीज़ लगा के भी यहाँ पे टॉप कितने 16 कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसकी होल्डिंग भी देख सकते हैं हम, और ये कब बना था वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसका AUM क्या है सब कुछ यहाँ से दिख जाएगा। तो हम यहाँ से पॉपुलर ETF जो होते हैं उनको भी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी फ्यूचर हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि सिमिलर स्टॉक रहा था, वो हमारे मल्टीपल स्टॉक को चॉइस करने के अंदर बहुत हेल्प कर सकता है। कुछ इस तरीके से ही ये भी हमारे यहाँ पे काम करेगा। अभी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ग्लोबल इंडेक्स को भी देखने के लिए क्या करना होगा। आपको ऊपर की ओर में बहुत सारे इंडेक्स दिख रहे हैं, तो आप यहाँ पे इंडेक्स ग्लोबल के इंडेक्स भी देख सकते हो, साथ ही में अपने इंडिया के इंडेक्स भी देख सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे ऑल इंडेक्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन का और यहाँ पे ग्लोबल का, ठीक है। मतलब यहाँ पे इंडियन के जितने भी हमारे बने हुए हैं इंडेक्स, वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। कितना क्या परसेंट है वो हमारा यहाँ पे सब कुछ शो हो जाएगा। कितना हाई है, कितना लो है, कब ओपन हुआ, कितने पे क्लोज हुआ, सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। अगर हम यहाँ पे ग्लोबल की बात करें तो ग्लोबल के देखने के लिए ग्लोबल पे टैप करना है। आपको यहाँ पे सारे ही ग्लोबल के देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अलग अलग जितने भी हमारे कंट्री के स्टॉक्स है अलग अलग, वो यहाँ पे आपको देखने का मिल जाएगा। जैसे कि कुछ फेमस है, नास्डैक हो गया, ये हैंग सेंग हो गया, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमको ये देखने को मिल जाता है ग्लोबल के इंडेक्स के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली जितना भी था वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है कि कैसे हमको यहाँ पे इसके अंदर फ्यूचर्स देखने को मिलता है जो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा मैंने आपको बता दिया है अच्छे से। और बाकी और भी इसमें अगर कुछ देखते हैं तो हम यहाँ पे वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं अपने स्टॉक को, जो कि आने वाले टाइम के अंदर अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो यहाँ से हम इसकी वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आप अगर चाहते हो कि आपको कोई अच्छे से ETF, पॉपुलर ETF के बारे में जाने, तो वो हम कैसे जान सकते हैं। तो आपको होम पेज पे ही आना है, और होम पेज पे आने के बाद में आपको नीचे नीचे जाना है, और यहाँ पे आपके सामने टॉप इंट्राडे आ जाएंगे, जो कि इंट्राडे के अंदर ट्रेड हुए हैं। और यहाँ पे मोस्ट ट्रेडेड जो MTF के अंदर हुए हैं वो यहाँ पे हमको शो हो जाएंगे। और उसी के साथ में लॉस लूजर और जो गेनर है एक दिन के अंदर, वो भी यहाँ पे शो हो जाएंगे। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इसको हम और भी ज़्यादा भी यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया बेसिक है ये तो। बाकी यहाँ पे देखिए पॉपुलर ETF, जो कि SIP ज़्यादातर लोग यहाँ पे करते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग यहाँ पे इस ETF के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो हमको यहाँ पे शो हो जाएंगे। कुछ पॉपुलर जो ETF है वो यहाँ पे हमको शो हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ऊपर से आपको वर्ल्ड के भी दिख जाएंगे, गोल्ड के भी दिख जाएंगे। कुछ इस तरीके से हम इसको फ़िल्टर भी कर सकते हैं यहाँ से। तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे कि मैंने आपको वो SIP कैलकुलेटर के बारे में बताया था, वो आपने म्यूचुअल फंड के बारे में देखा था, तो वो आपको सेम म्यूचुअल फंड के अंदर दिख रहा था। अगर आप चाहते हो कि मैं SIP कैलकुलेटर करूं और उससे आपको पता लगे कि मेरा इतना % रिटर्न है, इतना % हमको रिटर्न आएगा और कितना हमारा फिर हमारा होगा, तो वो आपको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इतने सारे यहाँ पे, तो आपको थोड़ा नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा SIP कैलकुलेटर, ये आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आप देखिए आप मंथली कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कितना आपका रिटर्न यहाँ पे है, कितना टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। उसके बाद में यहाँ पे सब कुछ आपको डाटा शो हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैं मंथली आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कम कर देता हूँ, 100 रुपये मंथली कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अभी मैं कर रहा हूँ कितने % के अंदर, तो मैं मान रहा हूँ यहाँ पे मेरे को 20% तो हमको मिलना ही चाहिए पैसा एक साल के अंदर, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया 20% हमको एक साल के अंदर हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं। हमने मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 100 रुपये, ठीक है। हर महीने हम 100 रुपये लगा रहे। कितने टाइम के लिए हम लगा रहे, तो हम 10 साल के लिए यहाँ पे 100 रुपये हर महीने लगाएंगे। तो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 12,000 रुपये।
और हम जो रिटर्न एस्टिमेट कर रहे हैं वो हमारा क्या होगा, वो होगा यहाँ पे 22,431 रुपये। ठीक है, तो टोटल वैल्यू हमारा ये आ जाएगा। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी हम अगर लमसम करना चाहें तो लमसम हम सोच ये सकते हैं कि हम एक बार में एक साथ पैसा डाल देंगे यहाँ पे, उसके बाद में हम यहाँ से रिटर्न देखेंगे कितना हमारा रिटर्न निकलता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप जितना भी यहाँ पे फंड ऐड करना चाहते हो उतना आप लमसम में डाल सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे लमसम में कैसे डाल सकते हो, तो लमसम में आप जितना भी फंड को एक साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो जितना परसेंट की रेट से, तो वो आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे 500 रुपये से लेके यहाँ पे मैं आपको 5,000 तक या फिर 50,000 हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जैसे कि लमसम, और हमारा जो रिटर्न है वो यहाँ पे 20% हमको हर साल रिटर्न आना चाहिए। हम कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो जैसे कि हम यहाँ पे 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। ठीक है, 20 साल तक मतलब ये हम 50,000 यहाँ ही रखेंगे और हमारा रिटर्न कितना आएगा हर महीने, 20% का हमको रिटर्न हर साल हमको 20% तक का रिटर्न यहाँ से आना चाहिए। और 20 साल के लिए हमने रख दिए तो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना हो जाएगा, 50,000। हम यहाँ से जो रिटर्न देखेंगे फिर वो आपको यहाँ पे दिख रहा है 18,66,880 आपको इतना रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो SIP को, जिससे हमको ये मालूम चल जाएगा कि कितना हमको रिटर्न मिल सकता है आने वाले टाइम के अंदर। तो आप यहाँ पे SIP के अंदर लमसम भी कैलकुलेट कर सकते हो, SIP को भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, और अभी आपके सामने यहाँ पे एक इम्पोर्ट फंड्स का ऑप्शन दिख रहा है। ये क्या है कि आपके अगर किसी और के अंदर म्यूचुअल फंड बनाया हुआ है तो आप चाहते हो कि ग्रो एप्लीकेशन के अंदर उसको देखे, तो आप यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करोगे तो आपके अगर कोई दूसरी जगह होगा तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा और वहाँ पे फिर आप इसको ग्रो एप्लीकेशन के अंदर भी ला के रख सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप ये सब कुछ लगा सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको और भी अलग अलग तरीके के दिख जाएंगे जो कि म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उनके लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप बहुत सारे यहाँ पे हमको दिख जाते हैं। कोई स्टॉक्स अगर न्यूज़ में रहता है तो वो हमको यहाँ पे न्यूज़ के अंदर हमको दिख जाएगी कौन से स्टॉक्स अभी न्यूज़ के अंदर है, तो इनके अंदर मूवमेंट आने के ज़्यादा चांस होते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे और कुछ नया था नहीं, यहाँ से हम सब कुछ देख सकते हैं। निफ्टी 50 का इंडेक्स कंप्लीट देख सकते हैं। निफ्टी 50 के अंदर जो कंपनियां हैं होल्डिंग वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। 50 कंपनी जो निफ्टी 50 की है वो भी हमको यहाँ से दिख जाएगी। ठीक है, ये सारी यहाँ पे निफ्टी 50 की 50 कंपनी हमको दिख जाएगी और ये अलग अलग भी इंडेक्स यहाँ से दिख जाएंगे। अभी आपको यहाँ पे ऑप्शन चैन का भी दिख रहा है, तो अगर यहाँ से ऑप्शन चैन के अंदर जाते हो तो आपको ऑप्शन चैन के अंदर भी यहाँ पे दिख जाएगा सारा ही प्रीमियम का प्राइस जो है कॉल और पुट का वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे OI भी देख सकते हो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में OI आप चेक कर सकते हो। आप यहाँ से एक्सपायरी चेंज भी कर सकते हो, जो भी आपको एक्सपायरी चेंज करनी है वो भी यहाँ से कर सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल ऐप है जिसको कि सिंपल तरीके से यूज कर सकते हो और बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो ये हमारे फीचर्स मैंने आपको बताया, जो कि आपको कोई फीचर्स हो सकता है आपको मालूम नहीं होंगे, तो अगर कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना, लाइक ज़रूर कर देना एक वीडियो को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, उसके अंदर हम और भी ग्रो एप्लीकेशन को अच्छे से समझना सीखेंगे, कैसे हम इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग होती है सब कुछ अच्छे से समझेंगे। और आपको फ्री स्टॉक मार्केट के कोर्स चाहिए तो आप या तो कमेंट बॉक्स के अंदर देख सकते हो, लिंक मिल सकता है, या फिर आप मेरे चैनल के अंदर जाके भी आप यहाँ से देख सकते हो, जो आपको सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर मैं फ्री स्टॉक मार्केट के कोर्सेज बना रहा हूँ। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय। अभी वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर।